एक तरफ तो हमको चुनाव जीतना है, लेकिन सबसे ज्यादा समाज को बचाना है और संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है। यह सबसे बड़ी बात है। अगर आज लोग बहुत से बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने अगर आजादी दिलाई नहीं होती या वो नहीं लड़ते, नेहरू जी नहीं लड़ते, वल्लभ भाई पटेल नहीं लड़ते और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते, तो हम लोगों को फिर वही रहना पड़ता था हमारे जंगलों में। कोई स्कूल नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई दुकानदारी करने के लिए पैसे नहीं थे, बैंक्स नहीं थे। ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया। और बाकी के लोग तो ऐसा ही आते हवा में। मुझे बताओ, बीजेपी ने इस देश के लिए क्या किया? बार बार भाषण करते हैं और टीका करते हैं कांग्रेस ने क्या किया, 60 साल में क्या किया। कभी कभी मोदी साहब ये भी भूल जाते हैं कि उनकी हुकूमत कितने दिन थी, कांग्रेस की हुकूमत कितने दिन थी, या दूसरे पार्टियों का राज भी कितने दिन था। ये भूलते हैं और हमको हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। 70 साल में तो हमने इस देश को बनाया, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बन गए, पब्लिक सेक्टर्स बन गए, लाखों लोगों को काम मिला, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोले गए। क्या जो स्कूल इस छत्तीसगढ़ में है, क्या वो सभी मोदी जी ने बनाया? आप बोलिए। नहीं, ये ऐसा बात करते हैं कि देश को आजादी 2014 में ही मिली, इससे पहले आजादी नहीं थी, इससे पहले स्कूल नहीं थे। ये सब हमेशा जो कहते हैं मोदी जी, शाह जी और उनके चेले, अब उठे। मैं देखा आज जोर में फोटो आया है उनका, तुम्हारे प्रेडिसेसर का, यानी पहले वाले चीफ मिनिस्टर का। अब तक मैं पहले तो 5 साल में कहीं नहीं देखा था, अब थोड़ा पेपर में आ रहा है, उसकी फोटो भी छप रही है। तो आप लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। आपको आप समझते हैं वोट मांगने का हक है। अरे हमने देश को कुछ किया है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के नागरिकों की भला की है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के लोग आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग सूली पे चढ़े, इसलिए हम मांग रहे हैं। इस देश के लोग तिरंगे झंडे के नीचे गांधी जी के उसूलों के साथ, नेहरू जी के उसूलों के साथ हमने कदम पे कदम डालकर इस देश को आजादी दिलाई। और आप कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय कुछ नहीं करते। इसीलिए आपको बहुत सोचना है। अब यूं भी वोट हम नहीं मांग रहे, देश के लिए तो कुछ न कुछ हमने किया। उस वक्त भी मांगे, उस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे,
इंदिरा गांधी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे और राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने देश को अपना योगदान दिया, अपनी जान दी। कोई बीजेपी में देश के लिए बताइए कोई एक ऐसा आदमी जो देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेता लोग जो अपनी जान कुर्बान की, ऐसे लोग उनके पास कोई तो है? कोई नहीं। और हमेशा ये कहते हैं, कांग्रेस हमेशा वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। हम किसी मसले को उठाते हैं तो वोट बैंक होता है और वो बार बार बोलते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और यहाँ गरीब लोगों को फंसाने के लिए। देखिए, हमने इस देश के अध्यक्ष पद को, राष्ट्रपति को एक हमने अपने शेड्यूल ट्राइब्स को बनाया। इससे पहले हमने शेड्यूल कास्ट को बनाया। अरे वाह, सबसे पहले अगर कोई महिलाओं को और शेड्यूल कास्ट को प्राइम मिनिस्टर बनाए इस देश का, तो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तुम तो ले जाके बिठाते हो, उनको कोई हुकूमत या सत्ता उनके हाथ में नहीं रही। सत्ता कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों को दी है, उनको एम्पावरमेंट किया है और काम भी वैसा ही करते आए। जो बैंक का राष्ट्रीयकरण हो, राजे महाराजों को निकालकर गरीब लोगों को वोटिंग का अधिकार अगर किसने दिया, वो कांग्रेस ने दिया। गरीब को भी एक ही वोट है, अमीर को भी एक ही वोट है और उसकी कीमत भी उतनी ही है जितना एक अमीर आदमी जो टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी ये लोगों को जो है, या पहले के राजा जो भी थे, उनको भी एक वोट का अधिकार है, उतना ही है। तो ये समानता लाने की कोशिश संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की। ये याद रखना चाहिए, ये हमारे स्वाभिमान का प्रश्न है। और आज हमको जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी भाइयों को और बहनों का जो अधिकार है, उस अधिकार को हमको जीवित रखना है। हमारी जमीन हमारे पास, हमारा जंगल हमारे पास। ये आदिवासियों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को अगर कोई हमेशा मदद करते हुए आए हैं, वो कांग्रेस पार्टी आई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने आपके साथ दिया या नहीं? दिया या नहीं? अरे जिंदाबाद बाद में करो। भूपेश बघेल ने आपने जल, जंगल की रक्षा करने के लिए कोशिश की या नहीं? हाँ, ये जरा ये आपसे जीवन से जुड़ा हुआ है। ऐसे काम हम करते हैं। नरेगा जैसा काम सोनिया गांधी जी ने किया। खाने के लोग, खाने के लिए हम तड़पते थे, हमको धान नहीं मिलता था, इसलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, तुम्हारे सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया, बच्चों के पढ़ाने के लिए एक कानून बनाया। ये सब कानून बनाकर जमीन पे अगर कोई उतारा
वो कांग्रेस पार्टी, इसीलिए उसको वोट देना चाहिए। और उसकी नुमाइंदगी जो कर रहे हैं भूपेश बघेल, ये हमारे प्रतिनिधि है, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और हम कांग्रेस पार्टी के जो वो एक कैप्टन यहाँ है। तो इसीलिए भाइयों, मैं आपको यही बता रहा हूं, ये जो चीजें को हम बचाना चाहते हैं, जो बीजेपी वाले बेचना चाहते हैं, आदिवासियों के जंगल को, जमीन को बड़े बड़े शर्माएदार पैसे वाले अदानी जैसे लोगों को ये लोग बेच रहे हैं। अरे हमारी संपत्ति, हम आदिवासी, हम तो इस देश के मूल निवासी हैं और हमारी जमीन आप खींचकर लेकर अमीरों को देते हैं। और बीजेपी की सरकार में अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है। आपको ताज्जुब होगा, इस देश के 94 लोग उनके हाथ में देश की संपत्ति 50% है और बाकी के लोगों के हाथ में सभी गरीब, कमजोर, मध्यम वर्ग के ये सब लोगों के पास सभी मिलके केवल 50% और भी नीचे अगर जाएंगे तो उन गरीबों के पास जो एससी है, एसटी है और आदिवासी भाई मेरे और छोटे मोटे कर्मचारी हैं, इनको अगर देखेंगे तो ये सब मिलाए तो उनको 3% उनकी संपत्ति है देश के संपत्ति में। तो ये हमको सोचना है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो वायदे किए थे, चाहे वो पैडी का हो, एमएसपी बढ़ाने का, वो काम हमने किया। और राजीव गांधी न्याय योजना से किसानों के अकाउंट में सीधा करोड़ों रुपए हमारी सरकार ने ट्रांसफर की। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, भिलाई स्टील प्लांट, ये सारी चीजें हमने बनाई। और बाकी का जो हम वायदा किए हैं वो जरूर निभाएंगे और आपको इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हर जगह हमने जो वायदा किया वो कर रहे हैं और यहाँ पर भी उन्होंने करा है। और आप लोगों को खास करके जो मदद मिलना चाहिए वो दिलाएंगे। दूसरी बात, ये हमारी खनिज संपत्ति तो एक तरफ लुटी जा रही है और ये जो देश किस रफ्तार से चल रही है ये सबको मालूम है। लेकिन मोदी ये नहीं चाहते कि गरीबों के हाथ में सत्ता आए। वो अपने आप ही कह देते हैं मैं गरीब का आदमी हूं, मेरा प्रधानमंत्री बनना लोगों को सहन नहीं हो रहा, ऐसी भाषण करते ही जाते हैं। अब क्या बघेल साहब भी वही बोल रहा, मैं एक बैकवर्ड का आदमी हूं, मेरे हाथ में सत्ता आई है,
मुझे सहन नहीं कर रहे बीजेपी वाले, ये तो कभी नहीं बोला। उन्होंने यही कहा, तुमने मेरे को आशीर्वाद किया, वोट दिया, नहीं जो जबान दिया उसके तहत मैं चलूंगा, ये उन्होंने कहा।